हेलो दोस्तों, मोघे इंस्टीट्यूट लेके आया आपके लिए जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फाउंडेशन बैच 7। हमारे पास है 75 प्लस डेज अप्रैल अटेम्प्ट तक। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डेली लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग। प्रॉमिस रहेगा 120 प्लस ड्राइंग असाइनमेंट, 4000 एप्टीट्यूड एंड जीके के क्वेश्चंस एंड 45 मॉक्स। हमारी खासियत लिमिटेड स्टूडेंट, लोएस्ट फी, पर्सनल अटेंशन। इंक्वायर नाउ। तो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023 का हमारा जो रिजल्ट है ये इंडिया में नंबर 1 है। तो ये रहा रिजल्ट। हेलो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसका पीवाई को मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन एक फिगर का था, दूसरा क्वेश्चन 3D कंपोजिशन का था और तीसरा जो क्वेश्चन था जिसको और था वो था मेमोरी ड्राइंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बना के दिखा रहा हूँ इस तरह अगर आपने बनाया है तो ये सही है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने फिगर्स कैसे बनाए, कैसा शेडिंग किया है, ये सारा आपको देखना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जल्दी ही हम बैच नंबर 7 फाउंडेशन बैच नंबर 7 फाउंडेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सभी डिटेल से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ 75 डेज है और 75 डेज का आपने बेनिफिट लेना चाहिए क्योंकि हमारी फीस कम है और हम मिनिमम स्टूडेंट्स लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने आपका नाम जल्दी दर्ज करना है क्योंकि 2-3 दिन में ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्वेश्चन इस तरह था कि फुटबॉल खेलने वाले आपके व्यू से कैसे दिखते हैं। क्वेश्चन अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह हमें ये ड्राइंग करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोला भी है, और इस बार जो जो मैंने बताया वो सबके सब क्वेश्चंस आए। जैसे कि मैंने बताया था कि पोर्ट्रेट या तो फिगर जरूर आएगी, मेमोरी ड्राइंग जरूर आएगा, ये भी मैंने बताया था। तो दोस्तों, ये दोनों भी क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने गेसिंग बताया था वो यहाँ पर आया है। फिगर्स भले ही आपको सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग दिख गया लेकिन मेमोरी ड्राइंग यहाँ पर आया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि अगर फिगर की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कोई भी आओ, सब्जेक्ट कोई भी आओ, तो आपको मेमोरी ड्राइंग अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैं फिगर निकाल रहा हूँ। फिगर निकालते समय एक बात याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े फिगर्स निकालने, छोटे छोटे फिगर्स को मार्क्स नहीं मिलते। ये मैं बार बार बताते आया हूँ। क्वेश्चन इस तरह था कि फुटबॉल खेलने वाले आपके व्यू से कैसे दिखते हैं। तो मेन जो है, आप अगर क्वेश्चन अच्छे से अगर पढ़ा होगा तो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे ये मेन हमारा सब्जेक्ट है और वही सब्जेक्ट हमें बड़े साइज में दिखाना है। आप अगर छोटे छोटे या दूर खेल रहे ऐसा अगर कुछ दिखाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो दोस्तों, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मैं फिगर्स निकाल रहा हूँ वो आप गौर से देखो। नेक्स्ट, दूसरी बात यहाँ पर मुझे बताना है कि जो फिगर्स हम निकाल रहे हैं, जो स्केचिंग कर रहे हैं, उसको 15 मिनट्स मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर ये स्केचिंग होना चाहिए। ये मैं बार बार बताते आया हूँ क्योंकि जब तक आप स्केचिंग स्पीडीली नहीं करते हो तब तक आप शेडिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको 3 आवर्स रहते हैं और 3 आवर्स में किस तरह स्केचिंग होनी चाहिए, किस तरह शेडिंग होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका स्केचिंग 20 मिनट से ऊपर होता है तो सोचिए कि स्केचिंग अगर 20 मिनट से ज़्यादा 25 मिनट 30 मिनट में अगर स्केचिंग कर रहे हो तो आपका एक ही क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे। बनाएंगे तो भी वो आधा अधूरा छूट जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 45 to 50 मिनट्स में आपका एक ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए स्केचिंग जो करेंगे ये स्केचिंग आपका 15 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स, तो मिनिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर आपका स्केचिंग होना चाहिए। और उतना ही समय मतलब कि 25 to 30 मिनट्स आपको
शेडिंग करने के लिए या कलरिंग करने के लिए लगने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन 45 टू 50 मिनट्स में कंप्लीट होगा। और 45 टू 50 मिनट्स में अगर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो आप दो क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, एक गाड़ी लेके जाने वाला इंसान, वो आपको देखकर बनाना था। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था एक 3D कंपोजिशन। तो 3D कंपोजिशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके आपको 3D कंपोजिशन करना था। वहाँ पर आपको 6 या 7 जो ऑब्जेक्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो निकालने थे। तो दोस्तों उस 3D कंपोजिशन में आपको शेड शैडो भी बनाने थे, मतलब कि कहाँ से तो भी एक साइड से आपको लाइट भी लेना था। तो वो क्वेश्चन भी मैं बना के दिखाऊंगा। पहले मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो फुटबॉल का जो है मेमोरी ड्राइंग जो है ये क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये पहले बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपका सही है, जैसा मैं बना रहा हूँ उस टाइप में अगर है, तो जरूर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने छोटे छोटे फिगर्स निकाले, एक्शंस नहीं दिखाए, शेडिंग अच्छे से नहीं किया है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये करने के लिए इसकी जो चीज़ें हम सिखाते हैं, जो हमारे बच्चों ने निकाले हैं, हमारे क्लास के बच्चों ने जो निकाला है, वो काफ़ी अच्छा रिव्यू मुझे मिला है कि सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से ड्राइंग किया है। तो दोस्तों ऐसा ही अगर आपका ड्राइंग होना चाहिए, ऐसे ही अगर आप सॉल्व कर सकते हो या करने के लिए आपको मिलना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर फाउंडेशन बैच 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ से 75 डेज है और 75 डेज बहुत हो जाते हैं लगभग। यहाँ पर मैं असाइनमेंट की अगर बात करूँ तो इस बैच के असाइनमेंट 120 असाइनमेंट प्लस मैं करने वाला हूँ। तो ये बहुत असाइनमेंट होते, सिर्फ इतना है कि आप रेगुलर क्लास अगर करेंगे तो ही आपका बेनिफिट होगा। तो आप कॉल कर पूछ सकते हो। फीस बहुत मिनिमम है और स्टूडेंट भी हम कम लेते हैं, इसका भी आपने ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो पहले आएंगे उन्हीं को हम इस बैच में इनरोल करेंगे, इस बैच में हम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने फिगर्स कितने निकाले। मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम 5-6 फिगर तो भी दिखने चाहिए। तो फिगर जो है ये किस तरह, सबके एक्शन यहाँ पर दिख रहे, कोई भी ऐसा खड़ा है इस तरह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 फिगर निकाले और मैं 1-2 फिगर निकालूंगा। तो फिगर निकालते समय पर्सपेक्शन भी याद रखना है, कौन से किस तरह पर्सपेक्शन करना है, किस तरह पर्सपेक्टिव आना चाहिए, ये भी हमें देखना है। यहाँ पर मैं फिगर पर्सपेक्शन कर रहा हूँ, तो फिगर पर्सपेक्शन किस तरह करते ये आप जरूर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक्शंस, जो फिगर के एक्शंस है वो आप देख रहे हो कि फिगर खाली खड़े हैं ऐसा नहीं, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो उनके कुछ ना कुछ एक्शंस दिखने चाहिए। तो ये एक्शंस दिखाने के लिए मैं यहाँ बिल्कुल लाइट स्केचिंग कर रहा हूँ, इसको बाद में मैं डार्क कर लूँगा। तो दोस्तों ये मैंने अभी तक 5 फिगर निकाले और एक फिगर मैं लेफ्ट साइड निकाल रहा हूँ जो काफ़ी दूर है और वो सिर्फ खड़ा है, वो देख रहा है कि कब मेरे तरफ ये गेंद आती है, बॉल आता है। तो दोस्तों कोई भी ड्राइंग, कोई भी क्वेश्चन जो आता है उसका जो ड्राइंग निकालेंगे वो देखते से ही समझ में आना चाहिए। अगर छोटे छोटे फिगर्स निकालते हो, आप बैठे हो और दूर कहाँ तो भी मैच चालू है, इस तरह अगर दिखाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होता है। और दूसरी बात ऐसी कि जो फिगर्स है वो बड़े ही निकालने पड़ते हैं, छोटे फिगर्स को मार्क्स नहीं मिलते। और यहाँ पर एक पेपर मैंने लिया हाथ के नीचे, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी रफ पेपर वहाँ पर अगर मिलता है तो ज़रूर लो, नहीं तो यहाँ पर आपके पास स्केल रहती है, रूलर रहता है, उसको भी हाथ के नीचे लेकर आप ड्राइंग कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा मैं अभी डिटेल कर रहा हूँ। डिटेल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो डिटेल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट शेडिंग से भी मैं डिटेल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल कर रहा हूँ। डिटेल करने के बाद जो गलतियाँ है वो सारी यहाँ पर मिट जाएगी।
तो ये मैंने जो स्केच किया है ये मेरा 15 मिनट्स में कंप्लीट स्केच हो गया है। 15 मिनट में मैंने पूरा डिटेल करके ये स्केच बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाया है और स्पीड बढ़ाने के बाद जो जो चीज़ें हमें गलत लग रही है वहाँ पर इरेज करके वापस हम उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ ये कंप्लीट फिगर्स मैंने बना लिए। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर अभी जब शेडिंग करूँगा तब आपको देखना है कि ये मैंने इसको डिटेल कर लिया। और अभी हम शेडिंग स्टार्ट कर दे। शेडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर HB की पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और डार्क जो करेंगे तो वो हम जो उनके क्लॉथ है, कपड़े हैं, उसको हम डार्क करेंगे। बाकी फेसेस पे मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा, वन साइड शेडिंग दूंगा। जहाँ जो जो पार्ट नीचे आता है उसको शेडिंग करना है, शैडो दिखानी है, और ऊपर का पार्ट है वहाँ पर लाइट आएगा। तो दोस्तों यहाँ आप ये देख सकते हैं किस तरह मैं ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से यहाँ बताने जा रहा हूँ कि 75 डेज है, बैच नंबर 7, फाउंडेशन बैच नंबर 7 हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के इसके ऊपर रिप्लाई भी आ गए हैं, उन्होंने नाम भी दर्ज किए। यहाँ हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, 20 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते, ये भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। इसलिए अगर जल्दी से जल्दी आपका नाम दर्ज करवाएंगे तो ये बैच में आपको इनरोल किया जाएगा। फीस बहुत कम रहती है। यहाँ पर देखो डार्क करने के लिए मैं HB की पेंसिल, नटराज की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो नटराज की पेंसिल से थोड़ा सा डार्क होता है, अच्छे से शेडिंग किया जाता है, इसलिए मैं नटराज की पेंसिल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि 2 टीम मैं दिखा रहा हूँ। 2 टीम दिखाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पर एक जो पैंट है वो पैंट को मैं एक टीम की जो पैंट है उनको मैं डार्क करूँगा और शर्ट को मैं वाइट ही रखूँगा। और दूसरी जो टीम है उसकी पैंट को भी मैं डार्क करूँगा, बट जो शर्ट है, जो टी शर्ट है, उसको मैं शेडिंग करूँगा। तो इसके वजह से 2 अलग अलग टीम आपको नज़र आएंगे। उनके जो सॉक्स है उनकी थोड़ा सा मैं अलग से दिखाऊंगा सॉक्स, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि 2 टीम अलग है। तो यहाँ पर जो लेग है, पैर है, उसके ऊपर कैसी शेडिंग आएगी, तो साइड साइड से डार्क, फ्रंट में लाइट आएगा। तो इस तरह ये शेडिंग मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये टी शर्ट के ऊपर मैं शेडिंग नहीं करूँगा, शेडिंग करूँगा, बट वाइट है, जहाँ पर शैडोज आएंगे वहाँ पर ही मैं शेडिंग करूँगा। जो शूज़ है वो दोनों टीम के मैं अलग अलग दिखाने वाला हूँ, एक के ब्लैक और एक के वाइट। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों शेडिंग किस तरह किया जाता है ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ ये एक टीम के लिए अलग और दूसरे टीम के लिए अलग। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम में जो बनाए हैं वो भी आप बनाकर भेज सकते हो। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपने जो मैंने बनाया है इस तरह फिगर्स बनाए हैं क्या, मतलब कि बड़े फिगर्स लिए हैं कि नहीं है, ये मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। तो दोस्तों शेडिंग करते समय मैं दूसरी जो टीम है उसका जो टी शर्ट है उसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा डार्क किया है, और यहाँ पैंट के लिए भी मैं कुछ लाइंस दे रहा हूँ, अलग टाइप की पैंट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और टी शर्ट को मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिगर्स बनाने की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं यही बात बताने जाता हूँ कि जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो वो सोच समझ के करो। उसकी बेसिक जो है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए बेसिक ड्राइंग्स क्या रहते हैं, किस तरह ड्राइंग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपने ये बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह नहीं किया है तो ज़रूर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ये भी मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली बता देना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे फिगर्स निकाल कर ड्राइंग में मार्क्स नहीं मिलते, ये मैं बार बार बोलते जाता हूँ। तो दोस्तों जिसने भी छोटे फिगर्स निकाले उनको मार्क्स कम मिलेंगे, ये ध्यान देना है। पीछे का बैकग्राउंड जो है मैं लाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो फिगर्स है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
इस तरह मैं यहाँ पर ये पीछे का बैकग्राउंड लाइट कर रहा हूँ। नीचे ग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर शेडिंग करूँगा। शेडिंग करते समय एक बात याद रखनी है कि फ्रंट में जो दिख रहा है, जो हमारे पास है, नज़दीक है, वो थोड़ा डार्क, और पीछे के साइड जैसे जाएंगे वो लाइट लाइट होते जाएगा। दूसरी बात, जो फिगर्स है उसके नीचे शैडोज दिखेंगे, सारा एक जैसा नहीं दिखेगा, तो शैडोज उसके आपको देखने को मिलेंगे, और फ्रंट में हल्का डार्क, तो इससे आपको पर्सपेक्शन नज़र आएगा। तो पर्सपेक्शन के लिए आपको शेडिंग किस तरह करते वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये शेडिंग मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, फिगर्स कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्रास निकाल रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ग्रास रहता है, और ये ग्रास हमें कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे एक माहौल होता है, इससे एक कंपोजिशन तैयार होता है, और इस कंपोजिशन को अगर देखेंगे तो फिगर दोनों साइड से आपको सेम दिख रहे हैं। सेंटर में मैंने 2 फिगर्स लिए बड़े, और इनके ड्रेसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 टीम अलग अलग है। तो ये भी आपको याद रखना है। पीछे का भी बैकग्राउंड मैंने कर लिया, फ्रंट में ऊपर के साइड डार्क, नीचे के साइड लाइट, और यहाँ पर कुछ पब्लिक मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो पब्लिक के लिए मैं खाली ओल निकाल रहा हूँ, और इस ओल, क्योंकि इतना दूर है वो डिटेल दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर ओल्स निकाले। अभी उनको भी मैं हेयर स्टाइल थोड़ी सी और आंखें कहाँ कहाँ पर जहाँ दिखती है वहाँ पर मैं ये दिखाकर ये पब्लिक भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फिगर्स यहाँ देखेंगे तो फिगर्स बड़े हैं, फ्रंट में है तो बड़े हैं, जैसे जैसे दूर जाते वैसे वैसे वो छोटे छोटे होते जाएंगे। तो इस तरह आपको ये ड्राइंग करना है। इसी तरह अगर आपने ड्राइंग किया है तो ज़रूर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसने इस तरह ड्राइंग किया है या नहीं किया है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं और डिटेल कर रहा हूँ, जहाँ की हेयर स्टाइल वगैरह है उसके लिए मैं 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये भी याद रखना है। अभी तक मैंने सब HB के पेंसिल से ही ड्राइंग किया, और थोड़ा थोड़ा डिटेल करने के लिए यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल है, उनके पैंट है, शर्ट है और आउटलाइन है, ये सारा मैं यहाँ पर 4B की पेंसिल से करूँगा। तो दोस्तों, फिर से यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जल्दी ही फाउंडेशन बैच 7 स्टार्ट हो रही है, और ये फाउंडेशन बैच 7 के लिए हम मिनिमम स्टूडेंट लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर 20 स्टूडेंट से ज़्यादा हम स्टूडेंट नहीं लेते, और फीस भी बहुत मिनिमम रहती है। तो आपने यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके ज़रूर पूछना चाहिए, ऐसा ना हो कि बैच फुल हो जाए और बाद में आपका कॉल आए। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैंने ड्राइंग बनाकर दिखाया है फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं, जिनके ब्लैक शूज़ है वो एक टीम है, जिनके ब्लैक शूज़ नहीं है वो दूसरी टीम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।